हेलो, गुड आफ्टरनून गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अपने रूम में और सारा काम भी हो चुका है। और काम हमारा जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी खेतों में गेहूँ कटे जा रहे हैं, तो पापा जल्दी जाते हैं, तो इसलिए फटाफट हम लोग काम कर लेते हैं क्योंकि खेत पे खाना भी जाना होता है। तो इसलिए हम लोग जल्दी बना लेते हैं। हमारा 8 साढ़े 8 9 बजे तक खाना पूरा बन के रेडी हो जाता है। और पापा सुबह जल्दी जाते हैं तो इसलिए भूख तो लगती है। गेहूँ कटते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ काम होता है सबसे, और यही सीज़न होता है गेहूँ कटने का। तो इसी वजह से और इसलिए हम जल्दी फटाफट उठ के सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी खाना ना बना के रख लेते हैं। फिर धूप आ जाती है ना, तो धूप में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए नहा धो के मैं ऊपर आ गई थी। और ये मेरी गौरी भी सो गई है, इसको सुलाया है मैंने। और गाइस अभी घर में हमारे भी लाइट नहीं है। अब मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं इसलिए कर पा रही क्योंकि लाइट की भी थोड़ी ठीक से गांव में आ नहीं रही है, क्योंकि मौसम बिगड़ जाता है बार बार, इसलिए लाइट चली जाती है। और कल हमारे सुबह से लाइट नहीं है, तो इसलिए बैटरी वाला चार्जर है, देखिए बैटरी रखी है, ये देखिए। और ये बैटरी वाले चार्जर से हम लोग फ़ोन चार्ज करते हैं। ये बैटरी रखी है, ये चार्जर है, ये देखिए। ये ऐसे पिन लगा के, और ये चार्जर, इसमें 2 चार्जर लगते हैं, ऐसे ही हम लोग चार्ज कर रहे हैं अपना फ़ोन। ये देखिए, एक फ़ोन ये रखा है घर में, ये देखिए। अब क्या करें, लाइट नहीं है, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ये देखिए, इस बैटरी से चार्ज होता है, ये धूप में चार्ज होती है। बाहर जो सौर ऊर्जा रखी है उससे कनेक्ट करके तब ये चार्ज हो रहा है। गाइस मुझे आप लोग कमेंट करना कि जब मतलब ऐसे में मैं वीडियो कैसे अपलोड किया करूं, क्योंकि लाइट की बहुत यहाँ दिक्कत होती है। सच्ची में बहुत लाइट चली जाती है। मेरे से जो भी बन पाता है थोड़ा बहुत, वही अपलोड कर देती हूँ मैं। और जब बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, उस टाइम पे लाइट ही नहीं रहती है। बना के रख तो लेती हूँ मैं वीडियो, लेकिन अपलोड करने में बहुत, एक तो नेट बहुत जाता है, और एक नेटवर्क यहाँ बहुत ज़्यादा ही मतलब डाउन है। नीचे तो बिल्कुल नेट ही नहीं चलता है, और छत पे ही मतलब चलता है थोड़ा बहुत, इसलिए मन नहीं करता मेरा भी। मैं सोच रही हूँ कि फ़रकाबाद जब शिफ्ट हो जाऊँगी तो वहाँ मैं वाईफाई लगवा के तब मतलब अपलोड किया करूँगी डेली बेसिस का। यहाँ अभी कुछ मन भी नहीं करता, बच्चों की भी पढ़ाई भी चल रही है, अभी एग्ज़ाम भी हैं, फिर उसकी टेंशन रहती है। और अभी थोड़ा खेतों में काम भी चल रहा है, गेहूँ वगैरह कट रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी काम रहता है ना, तुम्हारे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है सच्ची में। पता चले यहाँ काम का टाइम है, मैं वीडियो बनाऊँ तो सही नहीं रहता है ऐसे। तो इसलिए मैं सोचती पहले काम हो जाए, फिर फुर्सत में बनाया करें वीडियो। और गैस मेरे पास एक दीक्षा सिंह का कमेंट आया है कि दीदी आप फ़रुखाबाद रहने जाने वाली थी, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप अभी तक क्यों नहीं गई? तो अभी मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और यहाँ आधे गांव में क्या होता है, गांव में बहुत लेट पढ़ाई चल रही है। वैसे अप्रैल से नया सेक्शन स्टार्ट हो जाता है हर स्कूल में, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब मेरे बच्चों के 1 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हुए हैं, और आज थर्ड पेपर है बच्चों का। और जब बच्चों के पेपर 11 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, फिर रिजल्ट लेने के बाद हम वही समथिंग मई तक हम शिफ्ट होंगे। और अभी तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बस वही है ना, यहाँ इतनी लेट पढ़ाई चल रही है, इतनी लेट पढ़ाई चल रही है ना कि क्या ही बताएं। अभी बच्चों के किसी आधे बच्चों के पेपर तो यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, अप्रैल में ही 15-20 तारीख से बच्चों के पेपर स्टार्ट हैं। लेकिन इन बच्चों के भी 1 अप्रैल से चालू हो गए हैं पेपर। इस वजह से मैं अभी नहीं जा रही हूँ, मैं मई तक शिफ्ट हो जाऊँगी। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, मतलब आधे बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, छुट्टियाँ हो गई हैं और वेकेशन चालू हो गए हैं, लेकिन यहाँ हमारे बच्चों की भी पढ़ाई चल रही है सच्ची में। अब मैं ना घूमने के लिए जा सकती हूँ, ना इटावा जा पा रही हूँ, क्या करूँ। बड़ा सच्ची इतना वो लग रहा है कि पढ़ाई के मारे सच्ची इतना, अब पढ़ाई हो रही है, लब छुट्टी का टाइम है, तब पेपर चल रहे हैं। अब वो देखते हैं पेपर के बाद कब क्या होता है, लेकिन फिर हम नाम कटवा देंगे जब फरुखाबाद में करवाएंगे, तो फिर वहीं एडमिशन कराएंगे। फिर देखते हैं मई जून में कहीं निकलना हुआ तो। वैसे तो अभी मुश्किल है, अभी तो कहीं नहीं जाऊंगी मैं। सच्ची में बड़ी हद मेरे को सुन सुन के वो लगती है कि बताओ, सबके पेपर हो गए हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों के पेपर हो गए हैं, सब अपने अपने एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। यहाँ मेरे बच्चे रोज़ स्कूल रोज़ स्कूल रोज़ स्कूल जा रहे हैं। बड़ा ख़राब लगता है सच्ची में, कभी भी सोचती हूँ तो मैं बता देती हूँ दीक्षा जी, मैं मई में परमानेंट शिफ्ट हो जाऊँगी। मई में अपना वहीं पे सारा, फिर वहीं पे ये मई में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वहीं पे बच्चों का एडमिशन कराएंगे, ठीक है।
तो मेरे पास भूमि पटेल जी का कमेंट आया था कि दीदी आप कैसे रह लेती हो अकेले, आपके हस्बैंड के बिना, मतलब कैसे मन लग जाता है। और देखिए मन तो नहीं लगता है, क्या करें, लेकिन मजबूरी है, रहना पड़ता है। और बच्चे हैं ना, तो बच्चों के साथ मन लग जाता है, यहाँ ना वो ड्यूटी भी ज़रूरी है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ तो मन लग ही जाता है। शालिनी जी का कमेंट आया था कि दीदी आप गांव में कैसे एडजस्ट करती हो और मन कैसे लगता है आपका। तो बस ये एडजस्ट तो करना पड़ता है। देखिए एडजस्ट तो कोई भी नहीं कर पाता है, लेकिन करना पड़ता है एडजस्ट। मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ की तरह मतलब सब काम कर लेती हूँ, और जब मैं इटावा या कहीं जाती हूँ तो वहाँ की तरह रह लेती हूँ। बस वही है, एडजस्ट तो करना पड़ता है खुद से। ये तो है नहीं कि हाँ होता नहीं है, होता नहीं, लेकिन करना पड़ता है। मैं सब कर लेती हूँ, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब जहाँ जैसे रहते हैं वहाँ तो वो वैसा करना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे यहाँ के जैसा करती हूँ, और वहाँ रहती हूँ तो वहाँ के जैसा करती हूँ मैं। गैस आप लोग मुझे बताना कि कितने लोगों के पेपर हो चुके हैं, फाइनल पेपर, और कितने लोगों का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। वैसे मेरे हिसाब से तो सभी का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। हमारे भी 1 अप्रैल से चालू हो जाते थे पढ़ाई। और बस यहीं का थोड़ा मेरे को सिस्टम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई भी लेट होती है और एग्ज़ाम भी लेट ही होते हैं। तो इस वजह से अभी हम लोग नहीं कहीं जा पा रहे हैं। बच्चों का मन तो है कि मम्मी नानी के पास चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे जब तक रिजल्ट और ये सब ना आ जाए। तो बच्चों का भी मन होता है, अब क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के आगे तो अभी कहीं नहीं जा सकते हैं जब तक पढ़ाई पेपर ना हो जाए। जब तक पेपर ना हो जाए तब तक मैं अभी तो कहीं नहीं जाऊँगी, फिर उसके बाद ही कहीं देखते हैं।